हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से आपसे कंटिन्यू होगा जो कि प्रत्येक दिन 10 प्रश्न का रेगुलर क्लास चलेगा। ये हर मैकेनिकल ट्रेड जो आईटीआई में है, टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट, सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन होगा। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है कि लेथ मशीन का लीड स्क्रू पर कौन सा चूड़ी कटा होता है। तो लेथ मशीन पर के जो लीड स्क्रू होता है उस पर सिंगल स्टार्ट का थ्रेड कटा होता है, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड रहेगा तभी हम टूल के द्वारा दूसरे जगहों पर थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो लीड स्क्रू जो होता है लेथ पे, उसका एंगल जो होता है, उस पर जो थ्रेड कटा होता है उस थ्रेड का एंगल किस तरह होता है। उस थ्रेड का एंगल जो होता है वो 29 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना? 29 डिग्री का, 29 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। अगर अगर इसमें भी देखते हैं, अगर सिंगल स्टार्ट नहीं रहेगा, अगर डबल स्टार्ट रहेगा तो क्या होगा। हम जब थ्रेड काटेंगे ना, तो हमको अगर सिंगल स्टार्ट में किसी जॉब पर थ्रेड काटना है तो उस पर डबल स्टार्ट कट जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अगर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू में रहेगा तो उससे हम 2 टूल या 2 बार करके हम डबल स्टार्ट में बना सकते हैं, 3 टूल या 3 बार में करके हम ट्रिपल स्टार्ट में उस पर थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए निश्चित रूप से लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू होता है उस पर सिंगल स्टार्ट ही रहता है, और जो उसका लीड स्क्रू का जो थ्रेड का एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। तो चलिए अगला प्रश्न, सेकंड नंबर। सेकंड है, कह रहा है चूड़ी काटने के लिए थ्रेड पर टूल की सेटिंग किससे की जाती है। जब भी हम चूड़ी काटते हैं तो थ्रेड पर, जैसे इस तरह से मान लिया जाए लेथ है। ठीक है, लेथ का हेड स्टॉक इसमें इसमें ये जॉब बंधा हुआ है। जब हम इस तरह से किसी टूल को हम सेट करते हैं थ्रेड कटिंग करने के लिए, ठीक है, थ्रेड इस तरह से कटाता है। थ्रेड कटा काटने के लिए जब हम इस तरह से टूल को जब सेटिंग करते हैं तो इस टूल को सेटिंग करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? सेंटर गेज। क्या? सेंटर गेज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सेंटर गेज जो होता है इस प्रकार का होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह। तो ये भाग हुआ ना, ये भाग इसमें हम टूल को चेक देखते हैं कि ये मेरा टूल जो बना है सही बना है कि नहीं, सही से इस पर ये जॉब पर फिट हुआ है या नहीं। ठीक है, ये टूल, तो इसलिए इसका हम जब भी चूड़ी काटने के लिए लेथ पर यूज करते हैं तो टूल को सेटिंग करने के लिए सेंटर गेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि ट्राई स्क्वायर। क्या? ट्राई स्क्वायर का यूज होता है 90 डिग्री पर चेक करने के लिए। क्या? 90 डिग्री का एंगल को मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए नहीं कह सकते हैं, चेकिंग करने के लिए। ये जो ट्राई स्क्वायर है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री को चेक करता है, तो ट्राई स्क्वायर। ठीक है, स्क्रू पिच गेज जो है, जब जॉब को हम जब थ्रेड बनाते हैं जॉब पे, तो उसको बार बार उसे चेक करते हैं ताकि जॉब सही, मेरा थ्रेडिंग जॉब पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें स्क्रू पिच गेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर पूछ देगा चूड़ी काटने के लेथ पर टूल की सेटिंग किसके द्वारा की जाती है, तो उसका सही आंसर सेंटर गेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें नेक्स्ट तीसरा नंबर कह रहा है चूड़ी का कोर डायमीटर होता है। तो चूड़ी का कोर डायमीटर देखिए इस तरह से, ये है, पहले चूड़ी बना देते हैं हम। ठीक है, इस तरह ये हुआ ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच जो ये हुआ ना, ये कोर डायमीटर है, कोर डाया है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ से ये जो हुआ, ये जो बीच की दूरी हुआ, ये पिच डाया है कि ये पिच डाया है। और यहाँ से लेके और यहाँ के बीच क्या,
यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी, ये जो हुआ क्या, मेजर डाया, मेजर डाया। ठीक है, तो कह रहा है चूड़ी का कोर डायमीटर होता है, कोर डायमीटर यानी छोटा व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जो कोर डाया है उसका क्या कह रहा है कि उसका क्या होता है, उसका डाया, तो मेजर डाया होगा। मेजर डाया, यहाँ इसमें ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, सबसे बड़ा व्यास, तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा। D-2 गुनी गहराई, D-2 गुनी गहराई ये सही होगा, क्योंकि D पूरा यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक D है, और 2 गुनी गहराई, तो एक गहराई यहाँ से लेकर क्या, एक गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों गहराई जब घटाएंगे तो ये बचेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा D-2 गुनी गहराई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चौथा कह रहा है 4 नंबर को चाहिए कि चूड़ी की लीड स्क्रू जितनी अधिक होगी हेलिक्स कोण डॉट 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 क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है tan थीटा, क्या, tan थीटा बराबर थ्रेड का लीड स्क्रू, क्या, थ्रेड का लीड स्क्रू बटे पाई गुनी पिच डाया, पिच डाया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर थ्रेड का लीड स्क्रू बटे पाई गुनी पिच डाया। अब कह रहा है कि चूड़ी का लीड जितना अधिक होगा हेलिक्स कोण, अगर ये लीड है, ये लीड है, ये लीड हम जितना बढ़ाएंगे tan थीटा उतना बढ़ेगा। तो कह रहा है लीड जितना अधिक होगा हेलिक्स कोण क्या होगा, बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, इनमें से कोई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जितना अधिक होगा, क्योंकि थ्रेड का लीड जितना बढ़ेगा उतना ये tan थीटा भी, हेलिक्स का जो चूड़ी का लीड जितना अधिक होगा हेलिक्स कोण उतना ही बढ़ेगा, लीड जितना बढ़ेगा उतना ये हेलिक्स कोण बढ़ेगा। तो tan थीटा बराबर ही हेलिक्स कोण होता है। ठीक है, अगर पूछता कि चूड़ी का पिच डाया जितना अधिक होगा tan थीटा उतना क्या होगा, तो चूड़ी का पिच डाया जितना अधिक होगा उतना क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बटरेस थ्रेड क्या है, बटरेस थ्रेड की गहराई डॉट 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 होती है। तो बटरेस थ्रेड की गहराई जो है ना उसका सूत्र होता है 0.75 गुनी पिच, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगर पूछता कि स्क्वायर थ्रेड की गहराई, तो स्क्वायर थ्रेड की गहराई 0.5 गुनी पिच होता है स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, और 0.6134 गुनी पिच है, ये मीट्रिक थ्रेड का है। ठीक है, ये स्क्वायर थ्रेड का है, ये बटरेस थ्रेड का है, और ये जो है 63.6304 गुनी पिच है, ये BSP है, BSP, BSW और BSF थ्रेड। ठीक है, BSF थ्रेड, ये तीनों का जो एंगल होता है 55 डिग्री, मीट्रिक थ्रेड का होता है 60 डिग्री, बटरेस थ्रेड का एक एंगल 45 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का तो पता ही है 90 डिग्री पर रहता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, 6 है, कह रहा है क्या, क्रेस्ट और रूट के बीच, क्रेस्ट और रूट, यहाँ और एक ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्रेस्ट और रूट क्या है, क्रेस्ट और रूट के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, क्रेस्ट और रूट कहते हैं किसे, यहाँ पहले एक हम बनाते हैं एक डाया थ्रेड का। ठीक है, यहाँ तो ये है, ये मेजर डाया हो गया, ये पिच डाया, यहाँ से जो गुजरा पिच डाया, और यहाँ से जो गुजरा यहाँ से वो हो गया कोर डाया। तो ये जो हुआ ये भाग, इसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, और जो ये भाग है, ये भाग इसको हम रूट बोलेंगे। ठीक है,
ये क्रेस्ट और ये रूट है। तो यहाँ कह रहा है क्रेस्ट और रूट के बीच लंबवत दूरी, तो ये क्रेस्ट यहाँ आया, ये रूट यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हुआ, गहराई होगा, यहाँ से आगे बीच की दूरी। वही कहता क्रेस्ट और क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और रूट के बीच जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रेस्ट और रूट के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, तो क्रेस्ट और रूट के बीच की लंबवत दूरी यही ना हुआ, तो ये गहराई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर है, कहा है बर्म थ्रेड के रूट की चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है बर्म थ्रेड का, कि इसका सूत्र है जो 0. ये नंबर क्या है 0.310 गुनी पिच। क्रेस्ट रूट में तो ये बता ही दिया। रूट क्या किसको कहते हैं, रूट इस तरह थ्रेड रहता है, ठीक है, ये भाग हो गया रूट, ये भाग हो गया क्रेस्ट। अगर ये रूट निकालना है तो ये क्रेस्ट निकालने के लिए अगर बर्म थ्रेड का पूछता कि क्रेस्ट का सूत्र क्या है, क्रेस्ट का सूत्र होता है 0.335 गुनी पिच, ये होता है। ठीक है, अगर पूछ देता है कि बर्म थ्रेड की गहराई का सूत्र, बर्म थ्रेड की गहराई जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ के बीच की जो होता है वो गहराई होता है, तो गहराई का सूत्र है 0.6866 गुनी पिच। ठीक है, और ये 0.75 पिच है जो बटरेस थ्रेड की गहराई का है। ठीक है, बटरेस थ्रेड की गहराई का सूत्र है, गहराई का है। ठीक है, पूछेगा बर्म थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है, तो बर्म थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है। ठीक है, क्या 29 डिग्री होता है, बर्म थ्रेड का एंगल कितना होता है 29 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर। 8 नंबर का रहा है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत होता है वो 0.3 से 0.7% तक होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील में। अगर पूछेगा कि मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील में जो होता है कार्बन के प्रतिशत वो 0.7 से 15%। ठीक है, 0.7 से 15%। ठीक है, तो यहाँ सॉरी ये जो है इसका सही आंसर है 8 नंबर का। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है, तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होता है वो ए नंबर सही है, 0.15 से 0.25% तक होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील में इतना ही कार्बन की परसेंटेज होता है। अगर पूछेगा कि मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील में जो होता है वो 0.3 से 0.7%। ठीक है, 0.3 से 0.7%। माइल्ड स्टील में 0.15 से 0.25% माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंट। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.7%। ठीक है, हाई कार्बन पूछेगा कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंट कितना होता है, 0.7 से 1.5% हाई कार्बन स्टील में। ठीक है, अगर पूछेगा कि डेड माइल्ड स्टील में कितना होता है कार्बन की परसेंट, तो 0.1 से 0.12%। क्या 0.1 से 0.12%, ये क्या है डेड माइल्ड स्टील में, इसमें कार्बन की परसेंट की मात्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा 0.15 से 0.25%। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर का रहा है कि पुडलिंग फर्नेस से
तैयार धातु का नाम बताना है। तो पुडलिंग फर्नेस से कौन सा धातु बनता है? तो पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन बनाया जाता है। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, दो ऑप्शन और है कि पिग आयरन और कास्ट आयरन। तो पिग आयरन से अगर जो पूछेगा तो पिग आयरन किस फर्नेस में बनता है? तो पिग आयरन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस, क्या? ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है। अगर पूछेगा कि कास्ट आयरन किस में बनता है? तो कास्ट आयरन जो है क्यूपोला फर्नेस, क्या? क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनता है। तो ये हो गया पुडलिंग फर्नेस से तैयार धातु का नाम रॉट आयरन, पिग आयरन बनता है ब्लास्ट फर्नेस में, कास्ट आयरन बनता है क्यूपोला फर्नेस। के से कास्ट, के से क्यूपोला, ये तो याद रहेगा सूत्र। रॉट आयरन राप्पू, रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, ये आज का लास्ट प्रश्न है। पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं? तो अभी ही हम बताए हैं कि पिग आयरन किससे बनता है, अभी जस्ट बनाए। पिग आयरन जो होता है किससे बनता है? ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, तो पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, पिग आयरन ब्लास्ट। पुडलिंग फर्नेस में कौन सा आयरन बनता है? तो पुडलिंग फर्नेस में जो है रॉट आयरन, क्या? रॉट आयरन, रॉट आयरन। और क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो आज के लिए इतना ही। और अब हर दिन आएगा, प्रत्येक दिन ये वीडियो आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से कुछ भी एक दो प्रश्न भी अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके हर एग्ज़ाम का इम्प्रूव होगा। जैसे कि आपका अभी इसरो का एग्ज़ाम है, आने वाले समय में बहुत सारा टेक्निकल एग्ज़ाम है, सभी में फ़ायदा होगा। CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा। तो इसलिए आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो रहता है घंटी वाला बटन उसको ऑन करके रख दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।